everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपके 11th स्टैंडर्ड का, जिसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे लिविंग नॉन लिविंग के बीच में, और इजी चैप्टर टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू स्कोर ऑल्सो। ये पूरे चैप्टर आपके 10th स्टैंडर्ड से लिंक्ड रहेंगे और 12th की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो चलिए, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना अगर लगे कि वर्थ है, और फिर इस पे कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं। सो प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। सो अबायोटिक मतलब क्या? जिसके अंदर लाइफ ना हो, और बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या? जिसके अंदर लाइफ हो। जी हाँ, जीवन हो और वो जीवन यापन करता हो। The biotic components are obviously the living beings present around us. तो आपके आजू बाजू में, मेरे आजू बाजू में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जो हैं, जो जी रहे हैं, those are biotic components. उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि the question is why do we call them living and how they differ from non-living. पहली बात, तूने living क्यों बोला? क्यों बोल रहे हैं कि वो जी रहे हैं? ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्हें क्यों अलग है वो नॉन लिविंग से। तो वो जैसे कि इसके आंसर दो तरह से दिए जा सकते हैं, एक फिलॉसफी से और एक बायोलॉजी से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल में बायोलॉजी, इसलिए बायोलॉजिकल आंसर देंगे इसका। चलिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ 1.1 है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकते हैं, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ। तो स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसके अंदर ABCD करके पॉइंटर्स हैं, वो पॉइंटर्स लिख दोगे। और गाइज ध्यान रखना कि कोई पूछे कि बताइए लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे, तो किसी एक के ऊपर से आप नहीं बता सकते कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है। आपको ये सारे बोलने पड़ेंगे जिसके अंदर ये सारे चीजें दिखाई दें, वो सबके सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई एक रहेगा तो उसमें क्या फंस जाओगे, बोलोगे फिर ये चीज तो वो भी करता है तो उसे क्यों नॉन लिविंग बोले, ऐसा क्वेश्चन उठेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नहीं, हमको बिलियन एजुकेशन पे पढ़ाया गया है कि चारों पांचों चीजें एक साथ बताएंगे तभी वो लिविंग है। तो स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ए, लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड और बॉर्न हैज टू सर्वाइव। तो दुनिया में आया है तो ऐश कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, तो फिलोसॉफिकल चीज हो गई। तो जो पैदा हुआ उसे सर्वाइव करना जरूरी है। जैसे कि जो बर्थ ले चुका है धरती पे, अब वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो उसके लिए जरूरी है, इट नीड्स एनर्जी, और साथ ही साथ मेनी केमिकल्स मॉलिक्यूल्स। एनर्जी उसको मिल जाती है खाने से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, इनसे उनको क्या मिल जाती है? एनर्जी। फैट से भी एनर्जी मिलती है। जी हाँ, फैट इज वेरी ब्यूटीफुल इफ यू टेक इन एडिक्वेट अमाउंट। एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स, केमिकल मॉलिक्यूल जैसे कि विटामिन हो जाएंगे आपके, और मिनरल्स जैसे कि मेटल्स हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब सारी चीजें आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए, और यही एक दूसरे से मिलकर एनर्जी बनाती है। एनर्जी इनको ताकत देते हैं, ये ताकत देते हैं एनर्जी को। तो ऐसे मिलकर चीजें हैं। फॉर एनर्जी इट हैज टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। अब ऐसा नहीं है कि भैया ऐसा हाथ फैलाए और जादू जैसा जादू, ऐसा नहीं होगा। तो धूप से एनर्जी मिलती है, प्लांट्स को मिलती है, और उसमें प्रोसेस लगता है। सो मेटाबॉलिज्म पहले करना पड़ता है, फिर हमको एनर्जी मिलती है। कोई भी एनिमल को या प्लांट्स को भी, लिविंग बोलना चाहिए हमको। सो मेटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स and making of a new molecule. So मेटाबॉलिज्म आप समझ चुके हैं, अभी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। यहां पे लिखना शुरू करता हूं मैं। तो मेटाबॉलिज्म आप देखेंगे दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है कैटाबॉलिज्म, कैटा लिखता हूं, और एक एनाफेज होता है, एनाबॉलिज्म। एनाफेज अलग है, लेकिन ध्यान रखिए अब ये जो मेटाबॉलिज्म, इनके बीच में बैलेंस है। जब आप समझिए मैं 80 किलो से 70 किलो का हो चुका हूं, तो इसमें क्या हो रही है? मेरी बॉडी दोनों कर रही है, एनाबॉलिज्म भी कर रही है, कैटाबॉलिज्म भी, लेकिन कैटाबॉलिक फेज में ज्यादा है। मैं ऐसी चीजें खा रहा हूं, पी रहा हूं, या ऐसा कुछ काम करने से मेरी बॉडी टूट ज्यादा रही है। ठीक है। अब एनाबॉलिज्म मतलब क्या? समझिए मैं 70 किलो का हूं और अब मैं 80 किलो का हो रहा हूं, हो गया हूं। चलिए ठीक है। तो इसमें क्या है? मैं एनाबॉलिक फेज में ज्यादा हूं एज कंपेयर टू कैटाबॉलिक फेज में। बस फर्क इतना है, और दोनों को मिला के A प्लस B को मिला के बनता है C। दैट इज A बनता है एनाबॉलिज्म, B बनता है हमारा कैटाबॉलिज्म, C से बनता है मेटाबॉलिज्म। होपफुली आप समझ पाए होंगे। सो आप जब बोलें कि आप कैटाबॉलिक फेज में जो जिम जाते होंगे या जो नहीं भी जाते हैं, तो आप कहने का मतलब होता है कोई एक चीज ज्यादा कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। सो फ्रॉम द बर्थ ऑनवर्ड, अब
पैदा हो चुके हैं तो एनर्जी चाहिए, तो वो बात हो गई। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है। देखिए मैं बच्चे का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं ह्यूमंस, और चीजें के बारे में बात हो रहा है, प्लांट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सबकी बात हो रही है यहाँ पे। सब लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाते हैं। दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस। ऑर्केस्ट्रा नहीं जिसपे नाचते हैं, बॉडी, ये बोलने का एक तरीका है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं ना मशीन जैसे काम कैसे करती है, ये घूमेगा तो वो चलेगा, तो वो चलेगा तो वो, ऐसे ही हमारी बॉडी होती है। ये पार्ट से ग्रो होता है तो ये फिर ऐसे फिर वैसे, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ चीज है बॉडी। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट सैंड माउंट्स एंड बोल्डर्स ग्रो। दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विदिन एंड हेंस आर नॉट लिविंग बीइंग्स। सो आप जब पाते हो कि जो ऐसे समझिए सैंड आप लोग देखे होंगे यहाँ पे देखे होंगे कि समझिए कोई रेगिस्तान की जगह या फिर हमारा ओशन या सी की पास किसी बीचेस जगह जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और हवाओं में कुछ गर्मी फैली रहती है। तो चलिए, तो ऐसे समझिए एयर बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, तो ये सैंड के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, उठा के ले जाके यहाँ पे रखते हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। समझिए लगते जा रहा है और ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे ऐसा माउंट बन चुका है। तो ये तो ग्रोथ ही बोलेगा ना। कोई बोलेगा भैया बताओ, आप तो बड़ा पढ़ा रहे हो, ये ग्रोथ नहीं है, यहाँ से पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंच चुका, ये ग्रोथ नहीं है। तो जी ये ग्रोथ नहीं, ये बाहर से लाया गया है। हम बोलेंगे ये बाहर से कोई कर रहा है। जब अंदर से यही रॉक बनना खुद से शुरू करे, जमा करना शुरू करे, तब उसको ग्रोथ बोल सकते हैं, उसे लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ग्रोथ को आपको ग्रोथ नहीं बोलना है। जब बायोलॉजी में लिविंग बीइंग की ग्रोथ की बात करें, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की बात करें, तो ये ग्रोथ कंसिडर नहीं करना। बस ये सी बात बताना चाह रहा है वो। सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए अब सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट, थोड़ा उसी के बारे में आप बढ़ा चढ़ा के और बताएंगे, द प्रोसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन। अब देखिए बच्चा, हम लोग बोले पहले बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा, बोले बड़ा होगा तो क्या बड़ा ही होता रहेगा क्या भाई जिंदगी भर? आप तो नॉर्मल ऐसे देख सकते हो कैसे बड़ा होते रहेंगे तो कभी मरेंगे ही नहीं हम लोग। और दूसरी चीज, ब्रेन होता ही रहेगा, बड़ा ही होता रहेगा, बॉडी बढ़ती रहेगी तो धरती पे रहेंगे कहाँ पे? तो बोलते नहीं भैया, लिमिट रहती है इसकी। ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम the molecules, organs and the system begin to lose their effective working and become old. तो गाड़ी के इंजन जैसे रॉयल इनफील्ड ले लो, हार्ले डेविडसन ले लो, जब स्टार्ट में लो तो बहुत ज्यादा स्पीड में, एक थोड़ा सा उसका कान मरोड़ो तो बहुत तेज आगे बढ़ती है। उसी तरह से जैसे वो पुरानी होती है तो उसमें पहले तो हम लोग को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो बोलते हैं यार इससे अच्छा हम लोग बेच ही देते, और उसको या तो बेचने के बाद भी वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से हमारी लाइफ है, बच्चे रहते हैं तो कुछ भी खा लो, सब डाइजेस्ट होता है, एकदम फाइन करके बाहर से प्रोडक्ट निकलता है। इतना धीरे धीरे ओल्ड होते जाओ, धीरे धीरे थोड़ा एज होते जाओ, तो क्या मालूम पड़ता है चीजें काम करना रुक रही हैं। जो चीज आप बोलते ना हमारे बड़े बूढ़े कि हम लोग जब थे तो 10 किलोमीटर दौड़ जाते थे, ऐसे ही अब हम लोग नहीं दौड़ पाते, चलना मुश्किल हो चुका है। तो वही उनका ऑर्गन जो है वो एनर्जी नहीं बना पा रहा है। पहला पॉइंट बोला ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब लिंक है। सो दिस इज एजिंग प्रोसेस, इसे बोलते हैं बुढ़ापा ऑफ द बॉडी। ये मैं एग्जांपल भले अपना ले रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना सभी चीजों में ऐसा होता है। प्लांट्स में भी ऐसा होता है, प्लांट्स भी टूट के गिर जाते हैं, कोई चीज परमानेंट ग्रो नहीं करती रहती है। अब आप लोग बोलेंगे सर बैक्टीरिया तो हम लोग सुने कि कितने साल से जिंदा रहता है, वो तरी का क्वेश्चन पूछ दिया वही बाबा। तो देखिए बैक्टीरिया समझिए बहुत ठंडी वाली जगह है, तो ये चला जाता है समथिंग कॉल्ड एज हिबरनेशन फेज में, जहां पे ये ग्रो नहीं होता है, लाखों करोड़ साल तक ऐसा रह सकता है ये। और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिले, फेवरेबल कंडीशन, जब खाने पीने के वांदे ना हो, बढ़िया से मिल जाए, तब ये ग्रोथ करना शुरू होगा, फिर ये भी एक दिन मर जाएगा। आंसर दे दिया कि नहीं दे दिया? बोलिए, ठोको ताली। चलिए डी, लाइफ हैज टू कंटिन्यू, हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन। अब देखिए हमने बोला बर्थ हुआ, बर्थ से बड़ा हो रहा है, अब मरने की बात, तो भैया बीच में उसने तो कुछ दूसरे वाले को प्रोड्यूस ही नहीं किया, दूसरे वाले को तो प्रोड्यूस ही नहीं किया। तो एडल्ट होते होते भैया एक लड़की लड़का भी प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, तो अपने जैसा ही, इट इज पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल होगा और सेक्सुअल होगा। ठीक है, असेक्सुअल मतलब जहां पे आप लोग पढ़े रहेंगे अपने 10th स्टैंडर्ड में, गैमेट्स नहीं मिलते हैं, गैमेट्स फॉर्म होते नहीं है और मिलते नहीं है, जिससे जाइगोट विगोट नहीं बोलते हम लोग, फर्टिलाइजेशन, दो प्रोसेस, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, छोड़ेंगे नहीं,
पकड़ के रखेंगे आपके 10th वाले को भी। और सेक्सुअल मतलब क्या, जहाँ पे दो गैमेट्स हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिलन हो जाता है उनका, फिर दो जैसे फूल मिल जाते हैं और फूल मिलने से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब आगे बढ़ जाए तो यही सब आगे आगे प्रक्रिया चालू रहता है। थोड़े दिनों में हाँ खुशहाली की एक लहर दौड़ जाती है और प्रोडक्शन हो जाता है न्यू वंस का। दिस एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ रेस। तो देखिए प्लांट्स अपना रेस चल रहे हैं, रेस मतलब यहाँ पे स्पीशीज बोलने का मतलब है कि ये स्पीशीज की कंटिन्यूटी, ह्यूमंस बने रहते हैं, प्लांट्स बने रहेंगे, कॉकरोच भी बने रहेंगे, लिजर्ड्स भी बने रहेंगे, स्नेक भी बने रहेंगे। स्नेक तो कुछ ह्यूमंस में भी हैं जो ज़्यादा जहरीले हैं। जो रियल स्नेक है वो बेचारा तो शांत रहता है, निकलते रहता है, ये तो डसते रहते हैं। म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर, बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस येट दे आर लिविंग। हा। अब तो सही बात बोल दी। तो क्या अगर ये पांचों में के पांचों, ये हमने बोला था कि जो वर्कर्स रहते हैं, जो हमने देखा ना बी में एक क्वीन बी होती है, वो किसी एक के साथ हमेशा क्या करती है, मीटिंग करती है और नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करती है। तो उसमें कईयों को चुनती नहीं है, मधुमक्खियों को बेचारों को। तो क्या वो जीना नहीं है? हमने तो स्टार्टिंग में बोला था कि पांच के पांचों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो वो गायब हो गया, क्या वो जी नहीं रहा है? तो यही बात बोलेंगे हम लोग कि रिप्रोडक्शन के इशू को छोड़ के हम लोग बाकी सारी चीजें कंटिन्यू कर सकते थे। इसीलिए क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी कॉल रिप्रोडक्शन एज इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। इंक्लूज मतलब लाइफ की बात जब भी करें तो क्या रिप्रोडक्शन होना जरूरी है? ये चॉइस की बात भी होती है, जैसे कि ह्यूमंस भी कभी कभी बेबी प्रोड्यूस नहीं करते या हो नहीं पाता। सो ये पर्टिकुलर एकदम फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, तो इट इज नॉट एन मस्ट क्राइटेरिया बट नेसेसरी क्राइटेरिया। सही लाइन जोड़ी हमने। जरूरत जरूर है इसकी ताकि प्लांट्स भी ग्रो हो, ये खाना बनाएंगे, हम खाएंगे, एनिमल्स भी ग्रो हो दूसरे, ताकि हमारा और सर्वाइव कर पाए। अब ये नहीं कि मस्ट है, सबको ही करना पड़ेगा, जिस नहीं हो रहा है, चॉइस नहीं है या कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन होना जरूर चाहिए, नेसेसरी तो है। ई, सो एज द बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिज्म डाइज। दुखद अंत। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में क्या बोलते हैं, भैया तुम मर जाओगे, बॉडी छोड़ जाते, सोल नहीं मरता। सोल तुम्हारी बॉडी को उधार पे लेके जी रही है। सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गाइस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग का टाइम पास करना चाहूंगा, जैसे बता रहा हूँ। क्या बुढ़ापा आने वाला है कि सबका, आप लोग तो यंग हो, तोड़ दो, सबको पीछे छोड़ दो। तो वही चीज है, क्योंकि आपको लाइफ में मोटिवेटेड रहना है। अबे से डिमोटिवेट हो जाओगे तो भैया क्या करोगे? ध्यान रखना, मोटिवेशन रखना है आपको। जब तक सक्सेस नहीं मिलता ना, तो आप में बुराइयां सबको दिखाई देंगी, आपकी अच्छाइयां मैटर नहीं करेंगी, और आप कितने भी अच्छे चीजें कर लो वो नहीं दिखने वाला, आपकी कमियां उभर के आएंगी। लेकिन वंस यू अचीव सक्सेस, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सक्सेस मीन्स मनी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट मीन्स मनी, नॉट ऑलवेज। आन अभी मत करिए, अभी लर्न करिए, टाइम है, लेकिन स्कोप बना के रखिए लाइफ में। 21 से सब लोग स्टार्ट करते हैं, 21 कोई 24, और इसके बाद एक्सटेंड हो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। अदरवाइज स्टार्ट अर्निंग आफ्टर 21 और 24 जो भी रहे। और लेकिन लर्निंग तो लाइफ भर रखना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। लर्निंग ही आपको तो हेल्प करती है। चलिए, तो यही बोल रहा हूँ, जीना मरना ये सब हमने स्टार्टिंग का पहला पॉइंट था जीना, जो हमारा 4th पॉइंट है मरना। अब 5th पॉइंट कर रहे हैं, एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्स टू थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन दी सराउंडिंग। सो देखिए, अगर जैसे हमारी बाहर की जब मौसम आते हैं, समर सीजन में हमारी बॉडी क्या करने लगती है, स्वेट छोड़ना शुरू कर देती है। ये स्वेट क्यों छोड़ती है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हमारी बॉडी हीट होना शुरू हो जाती है। तो हमारी बॉडी को कूल रहना बहुत जरूरी है। बॉडी बैलेंस टेम्परेचर मेंटेन करती है, बैलेंस। तो वो क्या करती है, स्वेट छोड़ के बॉडी को ठंडा कर देती है। फिर केमिकल चेंजेस, मतलब हमारी बॉडी केमिकल चेंजेस को भी रिएक्ट करेगी ना भाई। जैसे कि अगर आप लोग के बाहर के इन्वायरमेंट में कोई केमिकल आ चुका है तो हमारी बॉडी एडजस्ट करने को देखती है, उसको फ्लश आउट करती है। और आप लोग सुन रहे होंगे जैसे कि एलर्जी, डस्ट से एलर्जी होती है किसी किसी को, तो देखिए मेरी बॉडी रिएक्ट करती है ना, छींकना शुरू कर देता हूं मैं। फिर बायोलॉजिकल चेंजेस, अब फ्लावर जब खिलते हैं, जब लोग बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है प्लांट्स का। जब प्लांट्स आप लोग लाइफ में डिमोटिवेट हो रहे हैं तो एक प्लांट अपने घर में रख लीजिए, जो ग्रो होता दिखेगा तो आप उससे एस्पायर होगा लाइफ में। लाइफ देख के आप खुश होते रहोगे कि हाँ जीवन है,
इस तरह से। तो जो बायोलॉजिकल ये हार्मोनल, सच में इस पे तो मैं तो ये डीप नहीं बता रहा, थियरी ऐसी। और दूसरी चीज़ें बायोलॉजिकल, जैसे कि अगर मुर्गी बड़ी होती जा रही है तो हमको कुछ ही खाना मिलेगा, रिएक्ट करूँगा ना मैं। फिर इसी तरह से प्लांट ग्रो होंगे तो भी मैं रिएक्ट करूँगा कि हाँ भाई चलो खाने का जुगाड़ हो चुका है। तो ये सब सारी चीज़ें दोनों लेवल पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो स्टूडेंट्स हो, आपको सब लर्न करते हुए चलना है। रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। तो रिस्पॉन्स करेंगे, जैसे रिस्पॉन्स करना, खुशी गम जो भी रिस्पॉन्स है, बोला ना प्लांट्स ग्रो। और इरिटेबिलिटी मतलब जो एलर्जी हो गई, मेरी बॉडी एलर्जी दिखाती है, ये सब सारी चीज़ें। तो वीडियो को भाई यहीं पे एंड करते हैं। ये सब जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आ रही है ना, प्लीज़ से फॉलो करिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट। आप है तो हम है तो ये चैनल है तो एजुकेशन है। एजुकेशन को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा जरूर मैं दोबारा।